हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप घंटों तक रील्स देख पाते हैं, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया का यूज कर पाते हैं, यानी इंटरनेट। हाँ, तो आज हम इंटरनेट को समझेंगे एकदम डिटेल में कि इंटरनेट आखिर आपके घर तक पहुंचता कैसे है, इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है इंटरनेट के बारे में तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेटवर्किंग के और टॉपिक कवर कर लिए हमने पढ़ चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, जाकर जल्दी से देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट 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 क्या है भाई? इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। मतलब जब आपने नेटवर्क पढ़े थे तो हमने पढ़े क्या, बहुत टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे लैन, वैन, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और काफी सारे हमने पढ़े थे। प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी हमने पढ़ा था। तो जितने भी टाइप्स के आपके नेटवर्क होते हैं उन सबको जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा दें, उन सबको मिला दें, उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा दें वायर के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या नेट के थ्रू, जिसके भी थ्रू हम कम सभी को कनेक्ट कराएंगे, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। काफी सारे नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें पूरी अर्थ के सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वैन सबसे बड़ा, वैन अगर कोई है तो वो इंटरनेट है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब होता है हमारा वैन। तो जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा वैन है। सबसे बड़ा वैन अगर हम बात करेंगे तो वो इंटरनेट ही है, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया को कवर कर सकता है और सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया भर में हम डाटा पहुंचा सकते हैं। अब इसमें इंटरनेट में आपको सबको पता ही है कि हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे लैन, वैन, पैन, मैन सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबको जब सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए हमारी दुनिया के, तो हम बनाते हैं एक इंटरनेट, बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है जहाँ आपको इमेज में दिख रही है, ये पूरी प्रोसेस के हेल्प से ही आपके पास, आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचता है। ठीक है, तो अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनेट हमने पढ़ा कि हर एक डाटा को सेंड करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी लेयर के फॉर्म में काम अलग अलग होते हैं। यानी फर्स्ट लेयर में ये होगा तो सेकंड में ये होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा था। OSI फॉर्म में नेटवर्क में भी पढ़ा था और TCP/IP में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने TCP/IP में ये भी पढ़ा था कि TCP/IP जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी TCP/IP है, उसका यूज करता है कौन? इंटरनेट। ठीक है, अब उसमें 4 लेयर होती हैं, तो उन 4 लेयर का काम यहाँ इंटरनेट में भी होता है। लेकिन उस लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को समझने से पहले भी हम मेन कंपोनेंट समझेंगे इंटरनेट के। इंटरनेट के मेन कंपोनेंट्स क्या है, यानी आप इस पूरे डायग्राम में ये समझ सकते हैं, इस इमेज में, कि कैसे आपके घर में नेट आता है। तो इस नेट में जो मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे ISP, ये आपके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका मेन कंपोनेंट है एंड सिस्टम, यानी होस्ट सिस्टम। जो डिवाइस यूजर के पास है, कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप, वो होते हैं आपके होस्ट डिवाइस। यानी किसी कंपनी ने इंटरनेट भेजा तो वो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, अपने फोन पे यूज कर रहे हो, अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में यूज कर रहे हो, तो आप कौन हो गए? होस्ट, यानी वो जो एंड डिवाइस जो कि इंटरनेट का यूज कर रहा है, जो कि इंटरनेट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सेकंड होता है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आप जब अपनी सिम लेते हो, जिस कंपनी की आपकी सिम होती है, वो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि कंपनीज होती हैं, जैसे आपके एयरटेल, जियो, BSNL, VI, ये सभी क्या हैं? ISP हैं, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं।
तीसरा है नेटवर्क कोर यानी बैकबोन, जो कि हाई स्पीड नेटवर्क्स आपको मिलती हैं, जो कि आईएसपी ये कंपनी होती है, ये पूरा डाटा अलग अलग तरीके से आपको पहुंचाती हैं। तो जो कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट पहुंचाती है विद हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स यानी वो केबल जो कि बहुत फास्ट डाटा पहुंचाती हैं, उनकी हेल्प से डाटा पहुंचाने का काम करती हैं, तो वो ही बैकबोन कहा जाती है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि इसी की हेल्प से आप तक इंटरनेट पहुंचता है। और इन सभी फाइबर ऑप्टिक केबल को पहुंचाने का काम, लगाने का काम कौन करता है? ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम कौन करता है? यानी आपके घर पे नेट आया तो आपको पता है एक टावर के थ्रू आता है, ठीक है, टावर में कहाँ से आता है? फाइबर ऑप्टिक केबल से आता है। तो जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम है वो सब आईएसपीज करती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं। राउटर्स का यूज भी होता है इसी में। पूछूं पापा से। फोर्थ इसमें होता है राउटर। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके घर तक नेट पहुंचाने के लिए, जो मेन है, वैसे तो बहुत सारे हैं जो आपके पूरे इंटरनेट पर डिवाइस यूज होते हैं, वो सब भी हैं, काफी सारे डिवाइस हैं, केबल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मेन जो कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना आपके पास इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है वो ये सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टीयर 1 आईएसपी, टीयर 2 आईएसपी और टीयर 3 जो आईएसपी होती है उनमें भी कुछ ना कुछ लेवल होते हैं। वो लेवल है टीयर 1 आईएसपी, जो आईएसपी ग्लोबली नेटवर्क पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, जिसे कोई जरूरत नहीं होती दूसरों को पे करने की। और एक होती है रीजनल प्रोवाइडर्स जो कनेक्ट करती है टीयर 1 के साथ, यानी एक लोकल की आईएसपी ने यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ग्लोबल वाले से कनेक्ट किया, और ग्लोबल वाले तो पूरी दुनिया को पहुंचा ही रहा है, और उस ग्लोबल वाले आईएसपी से कनेक्ट किया टीयर 2 वाले ने। टीयर 2 वाले ने कही कि हमें दे दो, हम अपने एरिया में पहुंचा लेंगे, तो इस तरीके से पहुंचाते हैं। और टीयर 3 होता है लोकल प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड कराते हैं सर्विस टू द यूजर्स, यूजर को सर्विस पहुंचाते हैं। जैसे कि आप यूजर हो, आप गए लोकल आईएसपी के पास, यानी ये टीयर 3 आईएसपी के पास, टीयर 3 आईएसपी का कॉन्टैक्ट रीजनल आईएसपी के पास है, ठीक है। रीजनल आईएसपी नेट लेता है ग्लोबल बैकबोन से, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क यानी टीयर 1 आईएसपी से, और वो नेटवर्क आता है डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस तरीके से पूरा चलता है रूट, इस तरीके से नेट आता है। अब इंटरनेट का जो टीसीपी आईपी मॉडल यूज करता है इंटरनेट, उस टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है वो समझते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटरनेट टीसीपी आईपी का यूज करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से डाटा पहुंचाता है और सबसे फास्ट पहुंचाता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी इंटरनेट यूज करता है। फिर सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर यानी जिसपे आप अपना इंटरनेट को देखते हो, यानी कि आपकी वेबसाइट, आपकी ईमेल या आपके जो ऐप जिसपे कि आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो। इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल का यूज होता है, जैसे HTTP का यूज होता है वेबसाइट पर, FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए, और SMTP का होता है ईमेल के लिए। तो एप्लीकेशन लेयर में आपके सारे डिवाइसेस आते हैं जिसपे कि सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसपे कि आप अपने इंटरनेट को यूज करते हो, और उन सभी को यूज करने के लिए कुछ ही प्रोटोकॉल्स लगते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर्स जो इससे पहले की लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को इंश्योर करती है कि डाटा की डिलीवरी एकदम रिलायबल हो, और यहाँ पर टीसीपी का यूज होता है रिलायबल डाटा डिलीवरी के लिए, और यूडीपी का यूज होता है फास्ट डाटा डिलीवरी के लिए। टीसीपी यानी ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जो टीसीपी है वो एंड टू एंड कनेक्शन बिल्ड करके देता है और रिलायबल तरीके से बिना किसी लॉस्ट या बिना किसी कोलिजन के डाटा को पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन यूडीपी फास्ट है लेकिन रिलायबल नहीं है। इंटरनेट लेयर की बात करेंगे, ये हैंडल करती है राउटिंग और एड्रेस का काम, यानी कौन सा रूट से डाटा जाएगा और किस डेस्टिनेशन पे डाटा पहुंचेगा, ये काम इंश्योर करना इंटरनेट लेयर का है। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर वही लेयर है जिसकी मदद से कि डाटा ट्रांसमिट होता है, यानी जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है बिट्स की फॉर्म में, और ये जाता है वायर या ईथरनेट या वाईफाई की हेल्प से। तो यहाँ पे वो सारे डिवाइसेस आते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि डाटा ट्रांसमिशन होता है फिजिकल फॉर्म में, यानी बिट्स की फॉर्म में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो सारी यहाँ पर आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो डाटा अगर आपको पहुँचाना होता है तो कुछ इस तरीके से आता है यूज़र तक। डाटा जाने के लिए
यूजर तक डाटा जाने के लिए कुछ इस तरीके से फ्लो जाता है, जिसमें कि पहले डाटा को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यहाँ से राउटिंग की जाती है और एड्रेसिंग किया जाती है डेस्टिनेशन के लिए, फिर जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जिसमें टीसीपी और यूडीपी ऐसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, फिर जाता है अपनी एप्लीकेशन पे यानी आपकी वेबसाइट पे, आपके ऐप पे और आपके एफटीपी पे मतलब फाइल में। अब सारे मेन कंपोनेंट्स इसका स्ट्रक्चर और एचटीटीपी को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस वाले डायग्राम पे और इस समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले ये इंटरनेट है जो कि किसी ग्लोबल आईएसपी से आ रहा है, मतलब टीयर 1 आईएसपी से आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो इंटरनेट आ रहा है वो ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर वो कुछ प्रोटोकॉल का यूज करता है जैसे कि टीसीपी आईपी, एफटीपी और एचटीटीपी का, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट में कुछ डिवाइसेस का यूज भी होता है जैसे स्विच या राउटर का, ठीक है। राउटिंग के लिए राउटर का होता है और डाटा पहुंचाने के लिए स्विच का होता है, ठीक है। डाटा पहुंचेगा पैकेट्स की फॉर्म में यानी छोटे छोटे डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा यानी बिट्स की फॉर्म में, यानी पैकेट बिट ऑफ पैकेट की फॉर्म में डाटा सेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटोकॉल आया, यहाँ से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई और ग्लोबल आईएसपी ने जो डाटा है, डाटा पैकेट्स वो इस आईएसपी पे पहुंचा दिए। ये हो जाएगी टीयर 2 आईएसपी या फिर जो टीयर 3 भी हो सकती है, तो इस आईएसपी पर पहुंचा दिया, ठीक है। इस आईएसपी पे हमारे पास डाटा आ गया। अब यहाँ पर मोड्स ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं, या तो आपका जो वेबसाइट यानी किसी कंप्यूटर में चल रही है वेबसाइट, तो या तो वो वेबसाइट सैटेलाइट पे से कनेक्टेड होगी यानी सैटेलाइट की आईएसपी सैटेलाइट से कनेक्ट होगी और वो सैटेलाइट कनेक्ट होगी यूजर के डिवाइस से, या फिर वो 3G या 4G ऐसे फॉर्म में भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को डाटा सेंड करने के लिए यानी मोड 3G 4G यानी ये सब डाटा मतलब कि डिवाइस और ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का काम करते हैं, ठीक है। डाटा की रिक्वेस्ट काम करेगी, वो जाएगी एचटीटीपी की फॉर्म की मदद से, ठीक है। तो जब आपने अपने लैपटॉप से या फोन से किसी वेबसाइट को खोलने की रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट किसी कनेक्शन की मदद से यानी कि नेट यानी 3G 4G की मदद से कनेक्ट होकर या सैटेलाइट की मदद से कनेक्ट होकर जाएगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आईएसपी के पास। वो आईएसपी भी रिक्वेस्ट सेंड करेगी अपने से बड़ी वाली आईएसपी यानी ग्लोबल आईएसपी के पास, और वो ग्लोबल आईएसपी फिर से टीसीपी आईपी ऐसे प्रोटोकॉल्स की मतलब से यानी एचटीटीपी रिक्वेस्ट की मदद से उस आईएसपी को इंटरनेट भेज देगी। तो इस तरीके से पूरा काम करता है, इंटरनेट पूरा आपके फोन तक पहुंचता है, ठीक है। अब इंटरनेट में प्रॉब्लम कुछ कुछ होती है कभी कभार, जैसे एड्रेसिंग प्रॉब्लम हो सकती है कि हर एक डिवाइस की अलग एड्रेस होता है, तो कभी हो सकता है कि डाटा खो जाए, इसलिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं ताकि हर एक डिवाइस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। राउटिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना बहुत बड़े नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम की बात है। पैकेट लॉस हो सकते हैं क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन के दौरान कभी कभार पैकेट लॉस हो जाते हैं डाटा के। कंजेशन हो सकता है यानी डिले हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ भेजा जाए तो। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं यानी हैकिंग, वायरस और डाटा ट्रैप होता है, और वो हम देखते भी हैं कि कैसे लोगों का डाटा चोरी हो जाता है। कंपेटेबिलिटी इशू आते हैं, डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कभी कभार डिवाइसेस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। डिले भी होता है, लेटेंसी भी, टाइम क्योंकि टाइम डाटा ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लोकल आईएसपी पे आएगा डाटा ग्लोबल से तो टाइम लेगा, या फिर सैटेलाइट की मदद से डाटा आएगा तो टाइम लेगा क्योंकि ये ग्लोबल आईएसपी है। ग्लोबल आईएसपी ने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने लोकल आईएसपी को भेजा, तो इस तरीके से भी चलता है। फिर आपके यूजर के डिवाइस तक आया तो इस तरीके से डिफरेंट रूट्स और डिफरेंट डेस्टिनेशन तक जाता है, तो कभी कभार इंटरनेट लेट हो जाता है। इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाती है वो कंपनी होती है जो कि इंटरनेट किस रूल्स के पे काम करेगा वो डिसाइड करती है ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके पूरे इंटरनेट में। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं,
IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये डेवलप करती है इंटरनेट से जुड़े प्रोटोकॉल्स को, और ISO भी होती है जो क्रिएट करती है जनरल स्टैंडर्ड्स को। IEEE है जो डेवलप करती है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स को, और इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं IEEE के, क्योंकि ईथरनेट जैसे, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बना चुकी है काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये सारी हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े रूल्स और रेगुलेशन बनाती हैं ताकि अच्छे से सारी कंपनी उसे फॉलो करें और डाटा पहुंचाएं। ठीक है, और ये आता है एक रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स का भी आता है, जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो डिस्क्राइब कराए जाते हैं कि इंटरनेट कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, और ये पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF के बाद। TCP/IP प्रोटोकॉल डिफाइन जो किया गया था वो RFCs के द्वारा, यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के, मतलब रिक्वेस्ट के बेसिस पे नया स्टैंडर्ड भी बना देती है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करवाती है। तो ये सारा काम करती है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, जो कि एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो ये पूरा था, इसके आगे भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।